बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग की नजर है। खर्च के हिसाब के लिए नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वर। प्रत्याशियों के रोजाना के चुनावी खर्चों पर ऑब्जर्वर तैयार करेंगे रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी खर्चे की जानकारी। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की सभी प्रत्याशियों के खर्च पर नजर है, जिसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जो उनको जानकारी देंगे कि कितना प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं। रोजाना चुनावी खर्चों पर ऑब्जर्वर की नजर रहेगी। हम आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी नजर है। नजर के हिसाब से ही नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वर। प्रत्याशियों के रोजाना चुनावी खर्चों पर नजर रखी जाएगी। रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और साथ ही सभी प्रत्याशियों के रोजाना खर्च के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए रिस्का, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि पार्षदों के खर्च का भी लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके पहले तक सिर्फ महापौर जो प्रत्याशी होते थे या फिर अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी होते थे उनके खर्च का हिसाब किताब राज्य निर्वाचन आयोग रखता था। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पार्षदों को भी उनके खर्च का लेखा जोखा देना होगा। अब क्योंकि जो चुनाव प्रचार है वो अपने अंतिम चरण में चल रहा है, जोरों से चल रहा है, तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, ऑब्जर्वर बनाया है कि ये जो ऑब्जर्वर्स होंगे वो अलग अलग निकायों में जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, इसके साथ ही मेयर पद के प्रत्याशी हैं, इनके प्रतिदिन के जो चुनावी खर्चे हैं, चाहे वो प्रचार का मामला हो या फिर अन्य कामों का मामला हो, चाहे नाश्ता कराने की बात हो, इन सभी खर्चों का लेखा जोखा ये ऑब्जर्वर करेंगे। कई रिटायर्ड अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग रिटायर्ड अधिकारी तैनात किए गए हैं। अमूमन एक रिटायर्ड अधिकारी को 2 जिले सौंपे गए हैं, यानी कि 2 निकाय सौंपे गए हैं और ये सभी प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस प्रत्याशी ने कितना खर्च आज किया है और इसकी रिपोर्ट सीधा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। तय सीमा से अधिक खर्च करने पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि सभी को पहले ही ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि पार्षद प्रत्याशी इतनी आबादी तक कितना खर्च कर सकते हैं। आबादी के हिसाब से खर्च का दायरा राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिन तय किया था और अब उस पर अमल भी शुरू हो गया है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी नजर जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं चाहे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, इन दोनों प्रत्याशियों पर रहेगी। जी आकाश, ये बताइए कि किस तरह की रणनीति अपनाएंगे ऑब्जर्वर और किस तरह से नजर रखी जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 2-2 जिले भी दिए गए हैं, तो वहां के अलग अलग प्रत्याशियों पर किस तरह से नजर रखा जाएगा? ये बड़ा सवाल है रसिका, क्योंकि एक अधिकारी पर 2 निकाय हैं और एक निकाय की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ भोपाल का उदाहरण दें तो यहां महापौर प्रत्याशी के 8 प्रत्याशी हैं महापौर पद के लिए, जबकि 85 वार्ड हैं और 85 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों की संख्या 1000 के आसपास है। ऐसे में एक ऑब्जर्वर 2 जिलों को किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे यह आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों की संख्या है और जिस हिसाब से निकाय चुनाव के रण में प्रचार प्रसार चल रहा है, उनके खर्च का आकलन कर पाना इतनी आसानी से संभव नहीं है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने नियुक्ति की है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस प्रत्याशी ने कितना खर्च किया है, क्या लिमिट के दायरे में खर्च किया गया या फिर उसके आगे भी, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो कई प्रत्याशी निर्दलीय, कई पार्टी समर्थित हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि 8 महापौर के प्रत्याशी भोपाल में ही हैं। बिल्कुल आकाश, ये बड़ा चैलेंज होगा और बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से ये काम करेंगे ऑब्जर्वर। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आकाश आपका। तो चलिए